कामयाबी सुबह के जैसी होती है, कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। हेलो दोस्तों, मैं मेराज मैथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग लाभ हानि से संबंधित प्रश्नों का हल आसान भाषा में समझेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, विजय ने एक किताब 400 रुपये में खरीदी और उसे 480 में बेच दी, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितना रुपये का लाभ हुआ, फिर हम ज्ञात कर लेंगे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो कितना रुपये का लाभ हुआ? 400 रुपये में हम खुद कोई वस्तु खरीदे और 480 रुपये में बेच दे, तो हम कितना बढ़ा के बेच रहे हैं? 80 रुपया। तो हमारा लाभ कितना हो गया? 80 रुपया लाभ हो गया। तो हम सूत्र से भी हम लोग समझ सकते हैं, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो सूत्र के चक्कर में हम लोगों को नहीं पढ़ना है, सूत्र के चक्कर में हम लोगों को नहीं पढ़ना है। हम लोग खुद दुकानदार समझ के इस लाभ हानि को हम लोग पढ़ेंगे। खुद दुकानदार समझ के लाभ हानि का कंसेप्ट हम लोग समझेंगे। यदि हम लोग खुद दुकानदार समझ लें तो हम किताब 400 रुपये में लाते हैं और उसे 480 रुपये में बेच देते हैं, तो कितना बढ़ा के बेचे? 80 रुपया। तो जो 80 रुपया हमारा पॉकेट में ज़्यादा आया वही तो लाभ हुआ, तो 80 रुपये का हमारा लाभ हो जाएगा। लेकिन हमें प्रतिशत में चेंज करना है और लाभ प्रतिशत बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। तो इसी से हम लोग लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। लाभ कितने का हुआ है? 80 रुपये का, तो 80 गुणे 100 और क्रय मूल्य कितना खरीदे थे? 400 में, तो 400 भर देंगे। हमारा आंसर कटाएंगे तो आ जाएगा, कटाते हैं, 0 से 0 कट गया। 8 के टेबल में 40 आता है, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, और 5 के टेबल में 100 आता है 20 टाइम में। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 20%, 20%। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये तो इजी है, बहुत इजी है। इससे हार्ड भी क्वेश्चन पढ़ेंगे और आसान भाषा में बहुत इजी लगने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुधीर ने एक गुड़िया 400 में खरीदी। मान लेते हैं हम ही एक गुड़िया खरीदा और 400 रुपये में खरीदा और उसे 360 में बेच दिया। 400 हमारे जेब से निकल गया था। गुड़िया खरीदने में कितना हमारी जेब से निकला? 400, लेकिन हम जब बेच रहे हैं तो 360 ही आ जा रहा है, 360 रुपया आ रहा है, यानी कुछ कम आ रहा है। कितना कम आ रहा है? 40 रुपया। यही हमारा क्या है? हानि हो जा रहा है। इस तरह से हानि हो रहा है, लाभ नहीं हो रहा है, यहाँ पे हानि हो रहा है। कितने रुपये का? 40 रुपये का। तो अब लाभ हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत, यदि लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत निकालते हैं। हानि प्रतिशत भी सेम सूत्र होता है, हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। तो हम लिखते हैं हानि कितना है? 40 रुपये का। 400 रुपये में खरीदे थे, 360 रुपये में बेचे, 40 रुपये कम करके बेचे, यानी 40 रुपये का हानि हुआ। तो हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य यानी 400। अब इसे हल कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 400, 40 दहिया 400 और 10 दहिया 100, 10 जा 100, यानी 3% का हमें हानि होगा, 10% का हानि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल ने एक घड़ी 450 रुपये में खरीदी और 4% लाभ पर बेच दिया। घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 450 रुपये में हमने खरीदा, लेकिन हम बेचते वक्त ये हमें उम्मीद रखते हैं, हम ये आशा रखते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि हमें लाभ 4% का हो। तो अब यहाँ से कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज करते हैं। 450 रुपये में खरीदा, अगर यदि 450 रुपये में बेचते तो हम कितने प्रतिशत पे बेचते हैं? 100% पे। क्रय मूल्य खुद का कोई भी संख्या खुद का 100% होता है, कोई भी संख्या खुद का 100% होता है। तो 450 रुपये में खरीदे, यदि 450 रुपये में बेच दें तो हमें कितने प्रतिशत पे बेचना होगा? यानी 100% पे। अब यदि लाभ कमाना होगा तो 100% में कुछ जोड़ के बेचेंगे, जितना परसेंट जोड़ेंगे उतना ही परसेंट का लाभ होगा। तो 100% में बेचेंगे तो कोई लाभ नहीं। तो 100 में हमें लाभ कमाना है 4%, तो 100 में 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 104, यानी 104% पे बेचे तो हमें 4% का लाभ आएगा, 4% का प्रॉफिट होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। 100% पे बेचते तो हमें लाभ नहीं मिलता, और 100 में जितना परसेंट जोड़ेंगे उतना ही परसेंट का लाभ होगा, 100 में जितना परसेंट घटाएंगे उतना ही परसेंट का हानि होगा। तो हम 100 में 4 जोड़ दे तो 104, यानी 104%। किसका? 450 का। तो 450 का 100, इसका 104% निकालें तो हो जाएगा 450 गुणे 104 बटा 100 यानी 100। अब इसे कटा दे तो आंसर आ जाएगा, 0 to 0 कट गया, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, और 2 से 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अब 9 इंटू 52, तो 9 2 जा 18, कैरी बाई 1, 9 5 जा 45 और 1 जोड़ दें तो 46। इस तरह से 468 रुपया में हम लोग बेचें तो हमें लाभ होगा 4% का। 100 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, तो 4% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से और अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधा ने एक गुड़िया 650 रुपये में खरीदी और 15% हानि पर बेच दी। 15% हानि पे बेचा। यदि 650 रुपये में खरीदा और 650 रुपये में बेचा होता तो कितने परसेंट पे बेचता? 100% पे। अब उसे हानि हुआ तो 100% के कुछ कम में बेचा होगा। कितने परसेंट का हानि हुआ? 15% का। तो 100 में से 15% कम करके बेचा होगा, यानी 100 में से 15% कम कर दें तो हमारा 85% हो जाता है, 85%, यानी क्रय मूल्य का 85% पे बेचा। तो क्रय मूल्य कितना है? 650, यानी 650 रुपये का 85% निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 650 इंटू 85/100। अब इसे कटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 5 2 जा 10, अब 5 से 65 कटाएंगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15,
यानी अब 2 से कटने वाला नहीं है, यानी 13 और 85 में मल्टीप्लाई कर दे तो 13 5 जा 65 का 5 कैरी 6 13 8 जा 104 4 में 6 जोड़ दें तो 110 अपॉन 2। इस तरह से हम इसे पॉइंट में कटाएं तो 2 5 जा 10 1 बचेगा 2 5 जा 10 2 2 जा 4 पॉइंट 2 5 जा 10 यानी 5 हमारा आंसर आ गया 552.5। यानी 552.5 में बेचे तो हमें 15% का लॉस होगा, यानी 552 रुपये 50 पैसे बेचें तो 15% का क्या होगा। भूल जा अपने बीते हुए कल को, भूल जा अपने बीते हुए कल को, तू खुद पर विश्वास कर। भूल जा अपने बीते हुए कल को, तू खुद पर विश्वास कर, तेरा आने वाला कल खुद ब खुद बदलेगा, तेरा आने वाला कल खुद ब खुद बदलेगा। तू बस मेहनत कर अपनी आज पर, तू बस मेहनत कर अपनी आज पर। आसन है, एक कुर्सी को 187 में बेचने पर 10% का लाभ होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब यहाँ से एक और कंसेप्ट आता है, 187 रुपया क्या है, विक्रय मूल्य है। 187 रुपया विक्रय मूल्य है। अब यदि लाभ कमाया गया होगा तो 100% से कुछ ज्यादा है, जितना परसेंट लाभ होगा 100% में जोड़ के बेचा गया है। यदि लॉस हुआ है, घाटा हुआ है तो 100% से घटा के बेचा गया होगा। तो कितना परसेंट इसमें लाभ हुआ है तो 100 में कितना परसेंट, जितना लाभ चाहिए, जितने परसेंट का लाभ चाहिए उतना जोड़ देंगे। तो 100 में 10% का लाभ चाहिए तो 100 में 10% जोड़ दें, तो यानी 100 में 10 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 110%। 110% का वैल्यू है 187। 110% किसी संख्या का 110%, किसी संख्या का 110% क्या है 127 है। तो हम लिख सकते हैं 110% इक्वल टू 187, यानी 110% बराबर 187। ये अलग कंसेप्ट है, हम लोग दूसरे माध्यम से नहीं बनाएंगे। अगर इस कंसेप्ट को आप समझ लेते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट के माध्यम से हम लोग समझते हैं 110% इक्वल टू 187। अब हमें देखना है कि कितना परसेंट का वैल्यू निकालना है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य बता चुके हैं पहले कि क्रय मूल्य खुद का 100% होता है, यानी क्रय मूल्य निकालना है तो हमें कितने परसेंट का वैल्यू निकालना होगा 100% का क्रय मूल्य निकालना है तो हमें 100% का। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं कि 110 को हमें 100 बनाना है, 110 को 100 बनाना है। तो इसमें 110 में 100 बनाना है तो 100 ऊपर, अब 110 को हटाना पड़ेगा तभी तो 100 आएगा। तो 110 को हटाने के लिए इसे 110 से डिवाइड भी कर देंगे, यानी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 अपॉन 110 से। जब इधर 110 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्वल टू के बाद भी 100 अपॉन 110 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि 110 से कट गया तो हमारे कितना इधर आ गया 100%। 100% का वैल्यू है ये। अब इसे कटाएंगे तो 0 से 0, 11 1 जा 11, 7 बचेगा, 11 7 जा 77, यानी 17 हो गया। 17 में 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा आ जाएगा 170, यानी 100% का वैल्यू है 170। 100% क्रय मूल्य का क्या होता है, क्रय मूल्य होता है 100% क्रय मूल्य होता है, यानी हमारा क्रय मूल्य हो गया 170, यानी 170 रुपये में खरीदे 187 रुपये में बेचे तो 10% का लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं और अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेज को 170 रुपये में बेचने से 15% का हानि हुआ। अब हानि हो रहा है तो 100% से कम करके बेचे होंगे। और कितने परसेंट का हानि 15% का, तो 15% कम करके बेचे होंगे, यानी 100 में से 15 माइनस कर दे तो हमारा आ जाएगा 85%। जो 85% पे बेचे हैं तो कितने रुपये बेचे 170, यानी 85% का वैल्यू दिया है 170। अब हम देखना है कितने का वैल्यू निकालना है। मेज का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य खुद का कितना परसेंट होता है 100%, तो 100% बनाना है। अब वो कॉन्सेप्ट पूरे दोनों तरफ गुणा करने की जरूरत नहीं है। हम 170 में किससे, मतलब 85 में किससे गुणा करें कि 100 आ जाए, तो 100 ऊपर 100 अपॉन 85 को कटाने के लिए 85 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी क्रय मूल्य हम लिख सकते हैं क्रय मूल्य इज इक्वल टू 170 इंटू 100 अपॉन 85। तो कटाते हैं, 17 10 जा 117 और 17 5 जा 85 और 5 से 5 के टेबल में 120 टाइम आएगा। इस तरह से देखते हैं 20 इंटू 10 इक्वल टू 200 और 200 ही क्या है हमारा क्रय मूल्य है, यानी कॉस्ट प्राइस है। अब यानी हम लोग 200 रुपये में खरीदे और 170 रुपये में बेच दिए, जिसकी वजह से हमें 15% का हानि हुआ। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, किसी वस्तु को 250 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 25% की लाभ होती है, 25% की लाभ होती है। हम इतना से समझ सकते हैं कि कितने परसेंट पे बेचा गया, 250 विक्रय मूल्य है और बेचने से 25% का लाभ हुआ है, यानी लाभ हुआ है तो 100 में जोड़ा गया है। कितने परसेंट का लाभ 25% का, तो 100 में 25% जोड़ा गया, तो 100 में 25 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 125, यानी 125 का वैल्यू है 250। 90 कितना प्रतिशत है ये निकालना है, तो हम 125 इक्वल टू के उधर लिखेंगे और 250 के इधर लिखेंगे, यानी 250 इक्वल टू है 125%। किसी संख्या का 125% 250 है। अब 190 का वैल्यू निकालना है, कितने का 190 का। अब बताइए, हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी समझे हैं, 250 को 90 बनाना है तो किससे गुणा करेंगे, 250 को 90 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 250 है, सॉरी 250 को 90 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, तो 250 को 90 बनाना है तो 90 ऊपर
सॉरी 190 बनाना है तो 190 ऊपर, 250 को 190 बनाने के लिए 190 ऊपर और 250 कटाने के लिए 250 नीचे, तो 190 बन जाएगा। अब इसे हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 0 to 0, 25 1 25, 25 5 जा 125, अब 5 से कटेगा नहीं, यानी 190 इज इक्वल टू 19 5 जा 95 प्रतिशत, परसेंटेज, यानी 190 95% है। अब हम समझ सकते हैं 190 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। कोई वस्तु 95% पे बेचा जाए तो लाभ होगा कि हानि? हानि होगा। क्यों? क्योंकि 100 से कम है। जब 100 से कम प्रतिशत पे बेचा जाएगा तो हानि होगा। कितना कम बेचा गया? 5% कम, तो 5% का हानि हो जाएगा। तो यानी 5%, हमारा आंसर आ जाएगा 5% लॉस, यानी माइनस में 5% का हानि हुआ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 255 में बेचने से एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। अब इसमें हानि हो रहा है, तो हानि होगा तो कितने परसेंट में बेचा गया होगा? 100 में से माइनस करके, कितना? जितना हमें हानि हो रहा है। कितने परसेंट का हानि? 15% का, तो 15% माइनस कर दे 100 में से, तो हमारा आ जाएगा 85%। 85% पे बेचा गया, जो 85% का वैल्यू है 255 रुपया, 255। अब हमें देखना है कितने रुपए का वैल्यू निकालना है। तो 360 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। अब 255 को 360 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो 360 बनाना है तो 360 ऊपर और 255 कटाने के लिए 255 अपन, तो कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, हमारा आ जाएगा 360, यानी 360 इक्वल टू इतना प्रतिशत। अब इसे हल कर देंगे, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, कैरी 1, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 0 बार में 85 कट गया, यानी 360 का वैल्यू आ गया 120%। यानी हम समझ सकते हैं कि 360 रुपये में बेचा जाए तो 120% में बेचा जा रहा है, यानी 100 से बढ़ा के, कितना बढ़ा के? 20, तो हमें 20% का लाभ होगा। 100 से 20% बढ़ा के बेचा गया है तो 20% का क्या होगा? लाभ होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 625 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, उसे कितने में बेचा जाए कि 10% की हानि हो? 10% की हानि हो। अब इधर परसेंट दिया है तो हम परसेंट को राइट हैंड लेफ्ट हैंड की तरह से लिखेंगे। 25% का लाभ होता है, कितने बेचने पे? 625 में बेचने पे 25% का लाभ, तो हम समझ सकते हैं कि 100 में कुछ जोड़ के बेचा गया, तो लाभ कितने का हुआ है? 25% का, तो 100 में 25% जोड़ा गया है, तो 100 में 25% जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 125%, यानी 125% का वैल्यू दिया है 625। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 125 का वैल्यू दिया है, 125% का वैल्यू दिया है 625। अब हमें कितने परसेंट का वैल्यू निकालना है? उसे कितने बेचा जाए कि 10% का हानि हो? 10% का हानि कब होगा? कितने परसेंट में बेचेंगे ताकि 10% का हानि होगा? 10% का हानि होगा। कितने परसेंट? 100 में से 10 हमें माइनस करना होगा। 100 में से 10 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा? 90%, यानी 125 को हमें 90 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 625 में 90 बनाना है तो 90 ऊपर, 125 कटाना है तो 125 नीचे, तो हमारा क्या आ जाएगा? 90%। तो 90% का वैल्यू इक्वल टू 625 इंटू 90 अपन 125। तो आप कटा दें, 25 25 125 होता है, आप 25 गुणे 25 625, आप 5 25, फिर 5 25, अब कटने वाला नहीं है, यानी 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 और 0 0, यानी 90% का वैल्यू है 450। और 90% पे बेचेंगे तो हमें कितने प्रतिशत का हानि होगा? 10% का। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि 10% हानि होने के लिए हमें 450 में बेचना पड़ेगा। आई होप आप लोग का इतना सारा जितना कंसेप्ट बताया गया समझ में आया होगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बात मैं बताना भूल जा रहा था कि यदि हमारी वीडियो में कोई कमी हो रही हो, कहीं मिस्टेक हो रहा हो, तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं। सुझाव देने के लिए आप लोग स्वतंत्र हैं। वीडियो में कहीं कमी हो, वीडियो में कहीं भी कमी हो तो आप सुझाव दें और वीडियो को कमेंट करें। जहाँ अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं कि हाँ ये आपका बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों को वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि और लड़के भी और लोग भी नॉलेज लाभ हानि को समझ सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।